अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज के रोज़ अहम जो डेवलपमेंट नज़र आती है वो ये है कि मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। जो हुकूमती कमेटी और जो अपोजिशन की कमेटी है वो आमने सामने बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। असद कैसर साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी इस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब वो भी इसमें शामिल थे। राजा नासिर अब्बास साहब का भी इसमें शामिल होना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के जो लोग थे जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, जिसमें इसकी सरबराही भी उमर अयूब खान साहब कर रहे थे, वो आज इसमें मौजूद नहीं थे। वजह ये थी कि वो पेशावर में मौजूद थे। पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने बेल्स जो हैं वो लेनी थी। अब 8 मुकदमात का उनको सामना है अभी भी, और जितने मल्टीपल केसेस का बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो चैलेंजेस का सामना कर रही है, ये भी एक हकीकत है। सो उमर अयूब साहब आज प्रेजेंट नहीं हुए, और इसके साथ साथ ही जो दीगर जो अफराद थे, जो मेंबर्स थे इस कमेटी के, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। यहाँ पे ये बताते चले कि जो हुकूमती कमेटी, जो मैंने अपने लास्ट वीलॉग में भी बात की थी कि हुकूमती कमेटी में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी है, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MQM पाकिस्तान की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, PMLQ की, और इन तमाम को सामने रखना या इसमें शामिल करना वो एक इम्प्रेशन ये ज़रूर दे रहा है। और सवालात भी आयद हो रहे हैं कि आपने आया कि ये कुछ ऐसे भी चंद लोग हैं कि जिनको देख के ही बज़ाहिर नज़र आता है कि स्पॉयलर्स भी इसमें मौजूद हैं, जो कि किसी भी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके मुतालबात से मुतालिक कंसेशन देने के लिए अगर तो कोई एक मामलात इस नहज तक आते हैं तो उसको ज़रूर अपोज करेंगे। और जो कंसेशंस की बात जहाँ पर आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 ही मुतालबात हैं। मुतालबात में जो उनके अंडर ट्रायल जो कैदी हैं, सियासी वर्कर्स हैं जो कैद हैं इस वक्त, बशमूल इमरान खान साहब के, उनकी रिहाई डिमांड की जा रही है। और 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उनकी एक जुडिशल इंक्वायरी वो चाहते हैं कि जुडिशल एक कमीशन बनाया जाए और बाकायदा तौर पे एक मुनसिफाना एक शफाफ इसकी तहकीकात हो, जिसमें जिस जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस ये शामिल हों। ये मुतालबात के हवाले से आज साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि खुदा न खास्ता अगर तो कोई पेशरफ्त इसमें नहीं देखी जाती तो फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। और बाकायदा आगाज़ जो है वो अब इन मुज़ाकरात का, क्योंकि ये मुलतवी हो चुकी हैं 2 जनवरी तक, अब अगली जो तारीख़ है उसमें 10 दिन का एक वक्फ़ा है। इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि एक जो ड्रामा होता है उसकी भी अगली एपिसोड 1 हफ़्ते के अंदर शुरू हो जाती है, आ जाती है। अब वो इसमें 10 दिन का गैप क्यों दिया जा रहा है, और 10 दिन में क्या कुछ इसमें पेशरफ्त नज़र आएगी। इसमें आया कि या तो वो जो एक इम्प्रेशन इस वक्त बहुत ज़ोरों में प्रिवेल कर रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है जो कि एहतसाब अदालत में हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ़्ते उसका फ़ैसला महफूज किया गया, जो आज सुनाया जाना था, लेकिन हमने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में ये भी बताया था कि वो फ़ैसले में मज़ीद ताख़ीर देखी जा रही है और ये 6 जनवरी को अब सुनाया जाएगा। सो मुज़ाकरात का अगला राउंड 2 जनवरी को, और उससे 4 दिन के बाद हम 6 जनवरी को एहतसाब अदालत की जानिब से वो फ़ैसला एहतसाब अदालत सुनाएगी। सो ये इसकी इन दोनों इवेंट्स की जो टाइमिंग्स हैं इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या आया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा पर या उनकी जानिब से कोई इस्तदा की गई थी कि इसमें एक डिले किया जाए। ये डिले किसको सूट कर रहा है, और इस डिले इस पूरे वक्फे में क्या कुछ तय पा रहा है पसे पुश्त, इस पर ज़रूर जो है सोच व फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ बड़ा सामने आया है कि ये जो मुज़ाकराती हुकूमती साइड की जो मुज़ाकराती कमेटी है ये बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के नोट के बगैर ये नहीं मुमकिन। सो ये प्लेटफॉर्म बना के इनको दिया गया है। इसका बरमला इजहार रऊफ़ हसन साहब जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के, पॉलिटिकल कमेटी के, और उनकी जो थिंक टैंक है उसको भी हेड करते हैं। सो उनकी एक पोजीशन बड़ी एक सीनियर एक पोजीशन वो रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उनका कहना यह है कि ये प्लेटफॉर्म इनको बना के दिया गया है और ये नोट के बगैर ये खाली हाथ हैं मौजूदा हुकूमत। सो इनको बगैर कहीं से अप्रूवल या बगैर किसी के नोट के ये आगे बढ़ते भी नहीं है। सो ये नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये बड़ी क्लियर एक पोजीशन रखती है। और आया कि जहाँ पर आज ही सेशन अदालत में समाअत हुई
जिसमें जो आपको याद होगा क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ हफ्ते कबल 26 नवंबर के वाक़यात को लेकर, और जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उस पर उसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो पिटिशनर थे उस पिटिशन में, उस क्रिमिनल कंप्लेंट में, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर इत्तलात को, वज़ीर दिफा को, IG इस्लामाबाद को, DIG ऑपरेशंस को और दीगर को फरीक बनाया गया था। उसमें वो अक्यूज़ थे सारे, वो को अक्यूज़ उनमें सारे इदारे नज़र आ रहे थे। उनमें आज उस समात में आज बैरिस्टर गौहर खान साहब सरप्राइजिंगली नहीं पहुंचते हैं। क्या वजूहात बनती हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये ज़रूर है कि वो लेट पहुंचे थे, लेकिन ये सीरियसनेस पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संजीदगी पर बड़ा सवाल उठ जाता है। और आया कि क्या ये एक प्री प्लान्ड एक मूव थी कि एक तरफ आप मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्या ये इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि देखें जी हमने एक स्टेप बैक हम ले रहे हैं उस एक्सट्रीम स्टेप से, जो कि शायद इमरान खान साहब के ऑब्वियसली आपको पता है कि वो नाला अपनी जो लीडरशिप है उससे नज़र आते थे, जिसके बाद और उनके जो रिजर्वेशंस थे जब उनका इजहार हुआ वाया वो जो मुज़ाकरात वो जो गुफ्तगू करते हैं गैर रस्मी गुफ्तगू जो उनकी होती है सहाफ़ियों से, सो उसके बाद जब उनके तासुरात का बाद में पता चलता है और जो उनके अल्फाज होते हैं उससे एक प्रेशर लीडरशिप ज़रूर लेती है और फिर एकदम से हमें हरकत में नज़र आती है। और फिर एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी जो है वो दायर होती हुई दिखाई दी गई, जो कि बड़े लेट दायर हुई थी। आपको वो भी अच्छी तरह याद है कि 17 रोज़ परहैप्स गुजर गए थे 26 नवंबर से, और उसके बाद ही क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की जा रही थी सेशन अदालत में वो भी। उधर उसमें ना प्रेजेंट होके गौहर खान साहब ने ये किसको पैगाम दिया है और ये क्या मूव थी और ये क्या ये कोलैबोरेशन में हुकूमत को क्या ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई थी कि हम नहीं प्रेजेंट होंगे और हम एक सॉफ्ट स्टांस अडॉप्ट करेंगे। हमारी जो स्टेटेड पोजीशन रही है इमरान खान साहब की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली लीडरशिप तो बहुत डोसाइल है, बहुत कमज़ोर एक किरदार में नज़र आई है, और स्पेशली वो कानूनी टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसको अगर अपनी फुल पोटेंशियल के मुताबिक अगर वो काम करती तो 1.5 साल से इमरान खान साहब जेलों में ना नज़र आते। और अगरचे वो एक पॉलिटिकल अगर उसमें फेसेस ज़्यादा होते तो फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी साइमल्टेनियसली हमें नज़र आती, जो कि इतनी ठोस होती कि आप हुकूमत पे इस हद तक प्रेशर, और चूँकि आप वीक एंड पे नहीं थे, आप वीक फुटिंग पे नहीं थे, आपके मुतालबात जायज़ थे, आपके साथ इस वक्त जो 2.5 सालों में जो सलूक बरता गया है वो चीख चीख के कहता है कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी। आपका मुकदमा बड़ा ठोस था, आपका मुकदमे की आपकी जो मौक़िफ़ की तायीद है वो बैनुल-अक़वामी बरादरी कर रही है, वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी कर रही है। आपके जो वर्कर्स हैं उनको जो सज़ाएँ या आपके जो सपोर्टर्स थे उनको जो सज़ाएँ मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई हैं उनका भी उनकी मजम्मत की जा रही है यूरोपीय यूनियन की। और आज ही की ये डेवलपमेंट है जहाँ पे यूरोपीय यूनियन ने मजम्मत की और शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, ये और तशवीश का इजहार किया है वो मिलिट्री कोर्ट का फ़ैसला जो कि सिविलियंस के ट्रायल में एक तो कंडक्ट करने पे और फिर 25 सिविलियंस को जो सज़ाएँ गुज़िश्ता हफ्ते सुनाई गई उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो ICCPR है यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स उसके पाकिस्तान जो है उसने एक अंडरटेकिंग ली हुई है, और ये जो वर्डिक्ट्स सामने आए हैं दे आर इनकंसिस्टेंट विद द ऑब्लिगेशंस दैट पाकिस्तान हैज़ अंडरटेकन अंडर द ICCPR। सो ये अगर इस किस्म की बातें सामने आ रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को उनके जो मुकदमा है उसकी बड़ी तायीद करते हैं कि इस वक्त पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है पाकिस्तान में उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और उसको कंडेम करता है कि जिस किस्म की वायलेशन और जिस किस्म की फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस नज़र आती हैं पाकिस्तान में उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की जा रही है, उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और आज जो यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने भी कहा कि in line with Article 14 of ICCPR, every person is entitled to a fair and public trial in a court that is independent, impartial and competent and has the right to advocate and effective legal representation। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में इनको सज़ाएं दी गई हैं सिविलियंस को, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत फार एंड वाइड हमें होती हुई दिखाई दे रही है, और ये किस हद तक सस्टेन होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल तो
इस पूरे ट्रायल की ट्रांसपेरेंसी पे आ जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वो एविडेंसेस कौन से ठोस और जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे वो कब मंजर आम पे आए, कब पब्लिक हुए थे, कुछ नहीं पता चलता आपने किन बुनियादों पे उनको सज़ाएं दी हैं, और आया कि सज़ाएं आपने सिर्फ और सिर्फ एक डर खौफ पैदा करने के लिए दी है कि कल को कोई अपने जमहूरी हक़ के लिए, अपने जमहूरी राइट को एक्सरसाइज करने के लिए मुल्क में बाहर एहतजाज करता हुआ दिखाई ना दे, तो इतना डर खौफ इस मुल्क में, इस मुल्क की फ़िज़ा में फैला दो कि कोई भी जुर्रत ना कर सके अपने आइनी हुकूक का मुतालबा करने के लिए। सो ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर कर रही है, इस पर अपना रिएक्शन, अपना रद्द अमल दे रही है, और ये पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश होने की ज़रूरत है। आप कुछ भी दावे करते हैं कि मुल्क में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, अरबों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो सब बेसूद साबित होती है अगर तो आप फंडामेंटल राइट्स अपने ही शहरियों को उससे महरूम कर दें। रिचर्ड ग्रेनेल की बात ज़रूर करते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो उनके ट्वीट्स किए जा रहे हैं, विच इज़ अगेन अ बिग ब्लो फॉर पावर्स दैट बी फॉर द गवर्नमेंट, वो उनको सुकून नहीं मिल रहा, और रिचर्ड ग्रेनेल ये ज़रूर समझ गए हैं कि उनकी एक एक ट्वीट से बहुत से हल्के बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं। सो उन्होंने अभी हालिया उनकी जो ट्वीट है रुक तो रही नहीं है किसी भी सूरत, उन्होंने कहा है एलोन मस्क को, अब वो टैग करके बाकायदा तौर पे ट्वीट कर रहे हैं कि हे एलोन मस्क, ऐड पाकिस्तान टू योर लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट नीड स्टारलिंक, यानी कि एक्स आपने बंद किया हुआ, और इसकी बाकायदा तौर पे इसको जो एंडोर्स कर रहे हैं, और उनके जो ट्वीट पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर हमाद अजहर साहब, कंवल शोज़ब साहिबा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ को, रिचर्ड ग्रेनेल के इस मौक़िफ़ को और उनकी ट्वीट्स को सराह रही है। उनके ऑल्दो के कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ जो उनके ट्विटर अकाउंट्स है उससे नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग जो हैं वो उनकी ट्वीट्स पे बाकायदा रिएक्शन अपना दे रहे हैं, और इसको उनकी ट्वीट्स से को कैपिटलाइज़ करने की भरपूर तरीके से हमें नज़र आ रहा है, उनका एक रिस्पांस के फॉर्म में कि कैपिटलाइज़ किया जा रहा है। और शहबाज गिल साहब भी उनकी कोट करके उनकी ट्वीट्स को, और उनके अक्सर ट्वीट्स पे रिचर्ड ग्रेनेल ने कोट भी किया हुआ है, उसको कोट करके वो कुछ रिस्पांस भी दे रहे हैं। सो नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर ये सवाल ज़रूर आयद होता है कि अमरीकी मदाखलत के तो ये सख्त मुखालिफ रही है ये जमात, सियासी जमात, तो ये क्या अमरीकी मदाखलत के ज़मरे में देखा जाएगा? और अगरचे लाइक आई सेड कि उनके ऑफिशियल अकाउंट से बहरहाल कुछ सामने नहीं नज़र आया, लेकिन स्टारलिंक का जो मुतालबा किया जा रहा है वो मोर और लेस पूरे पाकिस्तान की आवाम इस पर कंसर्न ज़रूर रखती है कि एक्स को जो आपने बंद किया हुआ है फरवरी के महीने से, पूरा साल जो है वो एंड हो गया है, एक्स बंद पड़ा है। कभी भी इस किस्म की हमने एक्सट्रीम बंदिश, एक्सट्रीम ब्लॉकेज नहीं देखी हैं अपने मुल्क में, जहाँ पे आपको इंटरनेट को इस हद तक उस पर कर्ब्स लगा देने की ज़रूरत पड़े, मीडिया को इतने कर्ब्स लगा के आप लेकर चल रहे हैं, और जो कि ये बड़ा तशवीशनाक है ये सूरत हाल कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है, और इतनी इनडेफिनेट पीरियड के लिए, और मेरे ख्याल से डिस्क्लोज भी नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं पता कि कब तक के लिए इस किस्म की कदगरें जो हैं उसका सामना आवाम को करना पड़ेगा, एक्स को कब तक हम बंद देखेंगे। और आज के इस दौर में कि जहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया जो कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब इट इज़ द मीडिया नाउ, उस पर आपने पाकिस्तान में वो तमाम एक्सेस जो है वो चोक किया हुआ है, और VPN लगा के, यानी कि एक इलीगल एक्सेस अगर हमें उसको रसाई हासिल करने के लिए इन वेबसाइट्स की अगर एक इलीगल तरीक़ेकार अडॉप्ट करना पड़ा था, तो उस पर भी आपने कहा कि चलें उसको रजिस्टर करवा लीजिए। आप ख़ुद भी पूरी की पूरी हुकूमत, उसकी काबीना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, वो ख़ुद भी VPN लगा के अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सो अपने ही इम्पोज जो एक ये रिस्ट्रिक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी भी वो खुद ही कर रहे हैं। सो इस किस्म के तो पाकिस्तान के बहरहाल हालात है, लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल अगेन इज़ नॉट कमिंग स्लो एट एनी कॉस्ट, और वो बहरहाल वो इनको प्रेशर दिए हुए हैं मौजूद मुल्क में जो दीगर हमारे अनासर नज़र आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस में लास्ट में मैं ज़रूर बात करूँगी कि रऊफ़ हसन साहब ने ये आज मेरे प्रोग्राम में कहा कि सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट है उसका बाकायदा तौर पे गुज़िश्ता रोज़ से, यानी कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है इमरान खान साहब ने जिसका ऐलान किया रखा था इतवार के रोज़ से ये किक ऑफ करेगी, वो बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ रेमिटेंसेस को लिमिट करने की जहाँ पर बात की जाती है कि बॉयकॉट करेंगे हम कोई रेमिटेंसेस, यानी कि तरसीलात ज़र बाहर बैठा हुआ जो पाकिस्तानी है, बाहर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान पैसे नहीं भेजेगा, तो वो उसका आगाज़ उस फर्स्ट फेज़ का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है।
اور یہ جو ہے یہ کس حد تک حکومت پریشانی کا شکار ہوگی، کیونکہ حکومت ابھی تک اس پہ بڑا کیپٹلائز کر رہی تھی کہ ہمارے ملک میں اس ایئر اینڈنگ تک ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ریمیٹنسز میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فیملیز کو لوگ پیسے بھیجتے ہیں لیکن حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر نیچرلی حکومت چونکہ اگر یہ نمبرز کو کوٹ کر کے فائدہ اٹھا رہی ہے سو کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ ضرور اس سے پہنچتا ہے۔ اس پر لیٹس سی کہ یہ کب تک یہ برداشت کریں گے، اور کیا تو عمران خان صاحب کی رہائی، دیگر قیدیوں کی رہائی، ان کی لیڈرشپ کی جو قائدین ہیں، ان کے جو پارٹی کے جو فیسز تھے جو اتنے عرصے سے ایک ڈٹ کے عمران خان صاحب کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے جیلوں میں اس وقت بیٹھے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے جو کہ کینسر سروائیور ہیں، وہ جس قسم کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا اور اتنے عرصے سے وہ جیل میں اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، عمر چیمہ صاحب ہے، محمود الرشید صاحب ہے، اعجاز چودھری صاحب ہے، یہ تمام لوگ اگر جیلوں میں بیٹھ کے اس وقت عمران خان کی جو اس وقت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، سو یہ لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کیا تو ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی، عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہمیں ممکن ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دا پاسٹ، سو لہٰذا لیٹس سی کہ یہ کس طرح سے یہ معاملات ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجیے۔ تھینک یو۔